हर एक कन्वर्सेशन में या तो आपको नेगोशिएशन होना है या तो आपको नेगोशिएट करना है। इस बदलती हुई दुनिया में आपका डिजर्व किया हुआ कोई भी चीज नहीं मिलता है आपको आसानी से। आपको हर वक्त नेगोशिएट करना होता है। 70% पीपल अपना सामान या अपना पैसा टेबल पे छोड़ के आता है क्योंकि उसको अच्छे से नेगोशिएशन करना नहीं आता है। अगर किसी का नॉलेज देखना है तो तब उसको देखो वो क्या बोल रहा है। अगर किसी का इंटेलिजेंट देखना है तो तब देखो वो कब बोल रहा है। अगर किसी का स्किल देखना है तो तब देखो वो कब क्या कैसे बोल रहा है। अगर आपको किसी का नॉलेज, स्किल एंड इंटेलिजेंट तीनों देखना है तो उसका नेगोशिएशन स्किल कैसा है वो देखना है। चलिए जानते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक नेगोशिएशन स्किल के बारे में। What is negotiation skill? The ability to discuss, bargain, and reach a mutual beneficial agreement while handling difference and conflict easily. What is the important of negotiation skill? Negotiation skill का importance क्या है? Build strong relationship. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपका नेगोशिएशन स्किल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब आपका जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिड्यूस करने के लिए आपको नेगोशिएशन स्किल जानना बहुत जरूरी है। इंप्रूव बिजनेस डील, आप अगर कोई भी बिजनेस डील में जा रहे हो या किसी के साथ बिजनेस डील करने वाले हो या किसी के साथ मीटिंग में जा रहे हो तो आपका अगर नेगोशिएशन स्किल स्ट्रांग रहेगा तो आपका बिजनेस डील होने का चांसेस बहुत इजी हो जाएगा। करियर ग्रोथ, अगर आप कोई भी सिचुएशन में स्टक हो गए हो, कोई भी पोजीशन में स्टक हो गए हो तो आपको अपना करियर ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए, आपको अपना करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको नेगोशिएशन स्किल के बारे में जानना है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, अगर आप खुद कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो तो प्लीज नेगोशिएशन स्किल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एबिलिटी, अगर आप में नेगोशिएशन स्किल आ गया तो आपका लीडरशिप क्वालिटी भी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। हेल्प टू अचीव गुड एंड बैलेंस आउटकम, हर एक टीम में, हर एक जगह में अच्छा आउटकम ही मैटर करता है। तो अगर एक अच्छा आउटकम चाहिए या अच्छा रिजल्ट चाहिए या अच्छा फैसिलिटी और फैसला चाहिए तो आपको नेगोशिएशन स्किल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। हाउ यू विल बी स्ट्रॉन्ग इन नेगोशिएशन स्किल, मतलब आप नेगोशिएशन स्किल में स्ट्रॉन्ग कैसे होगे और की एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएशन स्किल, या तो नेगोशिएशन स्किल का की एलिमेंट क्या है। पहले आता है प्रिपरेशन, मतलब आप कोई भी मीटिंग या कोई भी जगह में जा रहे हो उससे पहले आप खुद कैसे प्रिपेयर हो। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग मतलब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो प्लीज प्रॉपरली अच्छे से पूरा सुनिए। क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब आप कोई भी बात कर रहे हो तो प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके में, क्लियर वे में कम्युनिकेशन को कंप्लीट करिए। इन्फ्लुएंस, मतलब आप जब किसी से बात कर रहे हो, बात करने के टाइम उस बंदे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो या इंटरेस्टिंग जताने की कोशिश करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जरूर होना है अगर आपको नेगोशिएशन स्किल में महारत हासिल करना है तो। इमोशनल कंट्रोल, मतलब आपका अंदर का जो इमोशन है उसको कंट्रोल अगर नहीं कर पाओगे तो आप कोई भी नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, आप हमेशा नेगोशिएट हो जाओगे। डिसीजन मेकिंग, हर एक डिसीजन को स्ट्रॉन्ग तरीके से लेने के लिए आपको नेगोशिएशन स्किल के बारे में जानना है, क्योंकि आपका नेगोशिएशन स्किल ही आपका डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और पॉजिटिव डिसीजन तक लेके जाता है। अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज द 4C ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का 4C क्या है। कॉमन इंटरेस्ट, मतलब आप किसी के साथ जब बात कर रहे हो तब उसका और आपका दोनों का इंटरेस्ट कॉमन होना है या कोई भी चीज के ऊपर फोकस एक ही होना है। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, मतलब नेगोशिएट तभी होगा जब इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज मतलब या तो आपका कन्वर्सेशन कॉम्प्रोमाइज करेगा या तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, दोनों में से किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही है, नहीं तो आपका नेगोशिएशन स्किल कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा, कभी भी आप अंजाम तक पहुंच नहीं पाओगे। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब किस किस चीज के ऊपर आप नेगोशिएट हो रहे हो या कर रहे हो। तो ये 4 टॉपिक वैल्यूएबल है आपका पर्सनल लाइफ में, आपका प्रोफेशनल लाइफ में या तो आपका एडुकेशन लाइफ में भी।
फिर आता है व्हाट इज द 4 पिलर ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का 4 पिलर क्या है, मतलब प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब आप कैसे प्रिपेयर हो रहे हो खुद को या दूसरे को नेगोशिएट होने के लिए या करने के लिए। प्रोसेस, आप कौन सा तरीका अप्लाई करने वाले हो नेगोशिएशन स्किल में। पीपल, मतलब आप अगर किसी को नेगोशिएट करना चाहते हो या नेगोशिएट होना चाहते हो तो आपके पास एक पीपल जरूर चाहिए। प्रोडक्ट, मतलब कोई भी एक चीज चाहिए जिसको लेके आप नेगोशिएट करोगे। तो अगर आपको नेगोशिएशन स्किल चाहिए या नेगोशिएशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये 4 चीज, ये 4 एलिमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है और ये 4 एलिमेंट के ऊपर ध्यान देना है आपका नेगोशिएशन स्किल के दौरान। 30 रूल, व्हाट इज द 70-30 रूल? 70-30 रूल्स मींस आपको 30% बोलना है, 70% सुनना है, तो ही आपका नेगोशिएशन स्किल इंप्रूव होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। नेगोशिएशन स्किल का गोल्डन रूल के बारे में जानेंगे। नेगोशिएशन स्किल का गोल्डन रूल है इंफॉर्मेशन इज द पावर। मतलब आपके पास अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगा तो ही आप किसी को या कोई भी इंसान को नेगोशिएट अच्छे तरीके से कर सकते हो। नेगोशिएशन स्किल पंख देता है आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को, आपका पर्सनल लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट को। स्किल जीत दिलाने का कोशिश करता है आपका पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को या स्टूडेंट लाइफ को भी। अच्छा नेगोशिएटर तेजी से सुनता है, अच्छे से बोलता है और अपना फैसला को 3 बार रिवीजन करके अपने आप फिर उसका आंसर या अंजाम तक पहुंचता है। स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल बेटर डिसीजन मेकिंग का कोशिश करता है, एक विन विन सिचुएशन लेके आता है और म्यूचुअल वैल्यू क्रिएट करता है। मास्टर द आर्ट ऑफ विनिंग विदाउट लूजिंग, डोंट जस्ट talk with a confidence, turn every deal into a win-win situation, unlock the opportunity with your strong and power of negotiation skill. Start from today with professional skill path. Thank you for negotiation skill. Please stay with us. हमारा सपना है educated happiness India.